हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6th क्लास का एक वीडियो बना रहे हैं, गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, जिसके दो पार्ट्स हम पहले से बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आई बटन को टैप करके इधर और आप उसके ऊपर के पार्ट्स देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो शो 3 ब्रांचेज ऑफ रोज। आप देख रहे हैं नीचे गुलाब की 3 ब्रांचेज दिखा रखी हैं फिगर 7.19 में। ये जो दिखा रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा। इधर ये पहले में कुछ नहीं लगा है, दूसरे में पत्ते और तीसरे में फ्लावर्स हैं। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। कौन सा है, कौन सी आपकी टहनी है इन तीनों में से जो आपको पौधे के बारे में अच्छे से समझने में सहायता करेगी। पहला है लीफलेस ब्रांच, यानी ऐसी ब्रांच जिसमें लीफ नहीं है। लीफ लेस मतलब बिना पत्तों के ब्रांच, ब्रांच माने टहनी, बिना पत्तों की टहनी। दूसरी है ब्रांच विद लीव्स, ब्रांच है और उसमें साथ में पत्ते भी हैं। और तीसरी है ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स, यानी पत्ते भी हैं और फूल भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर। बोल रहे आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे फ्लावर का। इन फिगर 7.19 आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल। क्या सभी फूल जो हैं वो रंग बिरंगे हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास। क्या आपने घास में भी फूल देखे हैं। वीट, मेज, मैंगो और गुआवा आर दोज ब्राइटली कलर्ड। क्या इनका कलर जो है चमकीला होता है। लेट अस स्टडी फ्यू फ्लावर्स। बोला चलो कुछ फूलों के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं, और तभी हम समझेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं फूल 7.23 7.19। तो ये इन तीनों ब्रांचेज में से आपको कौन सी पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, वो स्टडी करने के लिए वो आप छांट सकते हो। तो मेरे को तो थर्ड वाली सही लग रही है, जिसमें क्या है, फूल भी हैं, पत्ते भी हैं और टहनी भी है। वैन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी, जब भी आप फूलों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड को अवॉइड कर दें, मतलब मैरीगोल्ड के बारे में ना पढ़ें। फिर ये नाम दिया हुआ है चेरी सेंथेमियम, पता नहीं क्या नाम है, और सनफ्लावर या सूरजमुखी। यू विल लर्न इन हायर क्लासेज, इसके बारे में आप बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे। दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर, कि ये एक सिंगल फूल नहीं होता, बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों का एक ग्रुप होता है। फिर एक एक्टिविटी है आपकी 10th, इसमें बोल रहा है वी वुड रिक्वायर्ड वन बर्ड। हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बर्ड की। बर्ड क्या होता है, देखो जो पेड़ होता है उसकी जो टहनी निकली हुई होती है, उसके बीच में एक छोटा सा हिस्सा निकला हुआ था जिसमें से फूल, पत्ते, पौधे निकलते हैं, तो उसको बर्ड बोलते हैं। एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स, और 2 बिल्कुल ताज़ा फूल चाहिए। ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग जूट्रू, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, आल्सो ए ब्लेड एंड ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। ये सारी चीज़ें आपको चाहिएंगी। धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, मस्टर्ड माने सरसों, ब्रिंजल बैंगन, लेडी फिंगर वो आपकी भिंडी, और गुलमोहर का फूल आता है। एक ब्लेड चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, मतलब कांच का एक टुकड़ा चाहिए जो बाजार से बना बनाया मिलता है, और एक शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट चाहिए, और मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए और पानी चाहिए। ऑब्जर्व 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। तो फूल का जो ऊपर का हिस्सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। दीज आर द पिटल्स, पिटल्स माने होता है पत्तियाँ। तो ये पत्तियाँ हैं, डिफरेंट फ्लावर है, पिटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। अलग अलग फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं। वेयर डू यू थिंक, आपको कहाँ लगता है, द पीटल्स आर इन क्लोज्ड बड्स। जो पीटल्स होती हैं वो क्लोज बड्स होती हैं। ये देखो स्टार्टिंग में दिखा रखा है, ये बंद है और फिर ये खुल जाता है। ठीक है। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बर्ड, बर्ड का जो सबसे अच्छा पार्ट है वो कौन सा है, या ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बोल रहा है क्या आपको ये लग रहा है कि ये एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो हम दिख रहा है, क्या ये सिर्फ एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है। और इसमें आपको ऊपर पत्ते दिखा रखे हैं, नीचे सेपल्स दिखा रखे हैं जो नीचे रह जाता है। यहाँ पे खुलने के बाद देखो इधर आ गया है, ये रहा। ठीक है, और इधर बाहर ये रहा। बर्ड एंड फ्लावर्स, पहले बर्ड रहता है एक छोटा सा, और जिसमें बाद में फिर उसका फूल बन जाता है। आर कॉल्ड सेपल्स। ठीक है, इन्हें सेपल्स कहते हैं। जो फूल के नीचे होता है उसको सपोर्ट देता है और उसके अंदर रहता है फूल पहले। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स एंड सेपल्स। बोल रहा है एक फूल को देखो और उसके पेटल और सेपल्स दोनों को ध्यान से देखो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, इसमें कितने सेपल्स हैं। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 दिख रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 तो हैं ही।
आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या ये सब जुड़े हुए हैं? तो नीचे से जुड़े हुए हैं और ऊपर से खुल जाते हैं कमल के फूल की तरह, ठीक है। व्हाट आर द कलर ऑफ द पीटल्स एंड द सेपल्स, पीटल्स का कलर पिंक है और सेपल्स का ग्रीन है, ठीक है। हाउ मेनी पीटल्स डज द फ्लावर है, और फ्लावर में कितने पीटल्स होते हैं, मतलब कितनी पत्तियां होती हैं, ये गिन सकते हैं हम फूल को लेकर के। आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेटेड, क्या वो आपस में जुड़ी हुई हैं या सेपरेट हैं? तो अलग अलग भी होती हैं, अंदर से नीचे एक साथ जुड़ी हुई हैं और ऊपर से पत्तियां अलग अलग होती हैं। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेटेड और आर दे आल्सो जॉइंट टुगेदर, तो ये भी एक समझने वाली बात है कि क्या वो जुड़े रहते हैं या फिर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, अब जो आपने ऑब्जर्वेशन ली है यानी आपने ये फूल देखकर जो समझा है उसके हिसाब से आपको ये टेबल भरनी है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप, एक कभी भी आप फील्ड में घूमो और इसका ऑब्जर्वेशन करो टू ए लोकेलिटी वेयर देर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स, जहाँ पे फूलों के साथ प्लांट्स हो। फिल द लास्ट 2 कॉलम लेटर, और भर दें लास्ट के 2 कॉलम बाद में। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, फूल का अंदर का हिस्सा देखें अच्छे से। यू हैव टू कट इट ओपन, आपको उसे काट के ओपन करना है। इफ इट्स पीटल्स आर ज्वाइन, अगर ये पीटल्स आपस में ज्वाइन हो, फॉर एग्जाम्पल इन दतूरा, दतूरा लिखा हुआ है, एंड कॉल्ड बेल शेप्ड फ्लावर, द पीटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड, और फैली हुई रहती हैं। ये आपको दी हुई है ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लावर्स, किसी भी फूल के बारे में जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपको इसमें लिखनी है। पहले तो नाम लिखना है, जैसे इसने लिखा हुआ है रोज, नंबर ऑफ कलर एंड सेपल्स, इसके नंबर ऑफ कलर ऑफ सेपल्स, सेपल्स का कैसा कैसा कलर होता है जो रोज है उसका, तो इसमें लिखा हुआ है मैनी, काफ़ी कलर्स होते हैं। नंबर ऑफ कलर ऑफ पीटल्स, इसके भी 5 कलर बता रहा है, 5 तरह के रोज के फ्लावर वो होते हैं। आधा सेपल्स जॉइन और सेपरेट, तो सेपल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं कि सेपरेट हैं, तो ये बोल रहा है अलग अलग है, सेपरेट है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें बता रखा है, आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट, पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं अलग हैं। फिर स्टेमन्स आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स, फ्री बता रहा है। फिर ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना है। ये क्या है, एक स्टार्टिंग पार्ट है बायो का पढ़ने के लिए, बाकी धीरे धीरे आप आगे बड़ी क्लासेस में इन्हीं चीज़ों को बहुत डीप से पढ़ेंगे और समझेंगे पौधों का विकास कैसे होता है। आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, इसलिए हम अंदर का पार्ट अच्छे से देख सकते हैं। रिमूव द सेपल्स एंड पीटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, रिमूव कर दो अब सेपल और पीटल्स को, उनको तोड़ तोड़ के अलग कर दो ताकि आपको अंदर का हिस्सा अच्छे से समझ में आए। स्टडी फिगर 7.22, नीचे कोई और फोटो है, ये रहा 7.21 और 7.22, ये रहा, इसको हम देखेंगे, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर्स विद द इलिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स इन योर फ्लावर। ये बोल रहा है कि कोई भी जो आपने फूल तोड़ रखा है उसको इस चित्र, इलिस्ट्रेशन माने होता है चित्र, चित्र के साथ आइडेंटिफाई करें और स्टेमन्स और पिस्टल्स को देखें आपके फूल में कौन से हैं और इसमें कौन से हैं। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, और जो फिगर है 7.23 उसे ध्यान से देखिए। इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन्स, इसके अंदर अलग अलग तरह के स्टेमन्स दिखा रखे हैं। डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फूलों के अलग अलग स्टेमन्स होते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर, बोले आपका जो भी फूल है उसके 2 स्टेमन्स या 2 पार्ट्स को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, आपके फूल के अंदर कितने स्टेमन्स हो सकते हैं। ड्रा 1 स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट, बोले कोई एक स्टेमन ड्रॉ करो और लेबल कर दो इसके पार्ट्स को। अ बेल शेप्ड फ्लावर, फ्लावर फूल है एक बेल की शेप का, घंटी की शेप का, ये जो दिखा रखा है आपको। स्टेमन्स यानी क्रीम कलर है जिसका, और एंथ्रू येलो कलर है, पिस्टल्स इसका ग्रीन कलर है। पार्ट ऑफ फ्लावर, और फूलों का पार्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनको देख के आप समझ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं जो भी आप फूल तोड़ के जिसको स्टडी कर रहे हैं। ये एंद्रे है, ये फिलामेंट है, मतलब नीचे का हिस्सा है जो भरा हुआ होता है। पार्ट ऑफ स्टेमन्स, दोनों स्टेमन्स के पार्ट हैं, ऊपर का और नीचे का हिस्सा है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, जो सबसे अंदर का हिस्सा है फूल का उसे पिस्टल्स कहते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आपने इसे अच्छे से नहीं देखा है तो रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, बाकी जो बचे हुए स्टेमन्स उनको तोड़ो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ पिस्टल्स, और पिस्टल्स के हिस्से को आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24, और मतलब ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर के हिसाब से देख के उसको समझो कि कौन सा हिस्सा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइली है, ये ओवरी, ठीक है।
फूल को देखोगे तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल्स ऑफ योर फ्लावर। बोल रहे एक साफ सुंदर डायग्राम बनाओ, किसका? पिस्टल्स का, आपके फूल का। एक्टिविटी 11 में क्या बोल रहा है? लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। अब बोल रहा है ओवेरी के बारे में हम थोड़ा सा और ध्यान से डिटेल से पढ़ते हैं। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वेलो पार्ट ऑफ पिस्टल्स। ये सबसे नीचे का और फूला हुआ हिस्सा होता है पिस्टल्स का। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी विद इनसाइड। हम इस हिस्से को काट लेते हैं और अंदर से पढ़ते हैं। लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवेरी ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फूल की ओवेरी को काटने से पहले आप ये पार्ट देख लो और इसको समझ लो कि किस तरीके से इसको काटना है। ये देखो ब्लेड से कैसे काटा गया है। ये पार्ट ए में थोड़ा टेढ़ा काटा है और ये बी में जो सीधा काटा हुआ है, ठीक है। कटिंग एन ओवरी लॉन्गिट्यूडनल कट एंड ट्रांसवर्सल कट। एक से टेढ़ा काटना है, एक सीधा काटना है, फिर उसका बीच का हिस्सा निकल जाएगा। ये देखो इस तरीके से। कट द ओवेरी इनटू 2 डिफरेंट वे एज शोन इन द फिगर। आपको 2 अलग अलग तरीके से दिखाया कैसे काटना है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से बचाने के लिए पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसीज ऑफ द ओवेरी। ओवेरी के दोनों हिस्सों में एक एक बूंद पानी की डाल दो ताकि वो सूख ना जाए। यू हैव कट, फिर आप उसे कट लगा सकते हो। अब ये देखो दिखा रहा है एव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स दिखा रहा है। इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी लॉन्गिट्यूडनल कट और ट्रांसवर्सनल कट दोनों में दिखा रखा है। ये साइड से काटा हुआ है, ये ऊपर से बिल्कुल बीच का हिस्सा काटा हुआ है। तो दोनों पार्ट दिखा रहा है किस तरीके के दिखते हैं ऊपर से। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवेरी यूजिंग ए लेंस। लेंस की सहायता से इनर अंदर का पार्ट देखो। डू यू सी सम स्मॉल बेड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवेरी। आपको कुछ छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मोतियों जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे अनसाइड। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। इन्हें ओव्यूल्स कहते हैं। ड्रॉ द लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवेरी इन योर नोटबुक। बोल रहे इस तरह के पार्ट्स को आपकी नोटबुक में ड्रॉ करो ताकि आपको याद रहे। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाई आस्किंग द गार्डनर्स और एनी अदर पर्सन। बोला कुछ और फूलों को देखो और उनके बारे में आप पूछ सकते हो। किससे? गार्डनर से, माली से और किसी दूसरे पर्सन से जो भी फूलों के बारे में जानता हो। याद रखें नोट टू प्लग मोर फ्लावर। ज़्यादा फूल ना तोड़ें देन योर नीड, आपकी ज़रूरत से। बेस्ड ऑन वट यू हैव, जैसा कि आपको चाहिए। फील्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स। क्या सभी फूलों में सेपल्स होते हैं, पीटल्स होते हैं, स्टेमेंस होते हैं और पिस्टल्स होते हैं। आर देयर फ्लावर दैट डू नॉट हैव एनी और मोर ऑफ दीज। अगर ज़्यादातर फूलों में या किसी में ये नहीं होते। आर द फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज। या फिर कुछ और फूल होते हैं जिनमें इनके अलावा पार्ट हो सकते हैं। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पिटल्स। क्या आपको कोई ऐसे फूल मिले जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है पत्तों में और उसके जो पत्तों के नीचे जो ग्रीन कलर की हमने स्पॉट देखी थी, पीटल्स जिसे सेपल्स बोलते हैं, वो उनमें पीटल्स पत्ते और सेपल्स उसके नीचे वाले हिस्से में। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमेंस इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ पीटल्स। बोल रहे जो स्टेमेंस है उसमें और पत्तियों में क्या कोई फर्क है या नंबर उसके अलग अलग है, कम ज़्यादा है। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज ऑलवेज द सेम। तो फूल का जो बेसिक ढांचा है ना वो लगभग सेम होता है, सबके अंदर यही चीज़ें होती हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है एक्टिविटी होने के बाद। द नंबर ऑफ सेपल्स, पीटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स में आल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये अलग अलग फूलों की अलग अलग तरह के हो सकते हैं लेकिन होंगे सब में। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एबसेंट एट टाइम। इनमें से कुछ हिस्से एबसेंट हो सकते हैं किसी समय। वी हैव स्टडीड मोर फीचर्स। हम पढ़ेंगे और ज़्यादा फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव, पत्तियों के फंक्शन। स्टेम्स एंड रूट्स, स्टेम्स माने होता है तना और रूट माने होता है जड़। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग फूलों के। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वी विल आल्सो लर्न अबाउट फ्रूट इन हायर क्लासेस। और हम फ्रूट्स के बारे में भी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो जो कीवर्ड्स होते हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चैप्टर के कीवर्ड से आपको बहुत सारी चीज़ों के मतलब पता चलते हैं। तो इन कीवर्ड्स के आपको चैप्टर में से आपको इनकी डेफिनेशन निकाल के याद करनी है और साथ में इनका हिंदी मीनिंग भी याद करो। जो बच्चे बेसिकली हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो उनको बहुत प्रॉफिट होगा इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो आशा करता हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको चैप्टर नहीं समझ में आया तो आप समरी को रिवाइज करके याद कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादातर मोटा मोटा चैप्टर रिवाइंड हो जाए कि क्या क्या था इस चैप्टर में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी।
थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।